हेलो गाइस। तो 69 शिक्षक भर्ती में 4 फरवरी को बहुत बड़ी सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा निर्णय भी आया। हालांकि ये निर्णय तो नहीं है, पर एक कमेंट था, और उसमें चयनितों के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खुल गया है। अब सभी चयनित सुरक्षित हो चुके हैं। तो जानेंगे कैसे चयनित सुरक्षित हुए और क्या होने वाला है, क्या याची लाभ मिलेगी, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि याची लाभ मिलने वाला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 6800 की सूची बहाल होगी। तो जानेंगे क्या होने वाला है और कितने और पद मिल सकते हैं आरक्षित वर्ग को, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो ये सभी चीज़ें जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले 69 शिक्षक भर्ती में जो 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। तो जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से डेट पर डेट मिल रही थी, पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी। फाइनली 4 फरवरी को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो चौथी सूची है, जो रिजर्व रखे गए अभ्यर्थी हैं 6800, उनके समायोजन की बात की कि भाई इनको समायोजित करिए। और एक और चीज़ है, कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जो मेरिट में आने लायक हो, अगर वह सूची में नहीं भी है 6800 की, तो भी उसको बाहर न रखा जाए, उसका भी समायोजन होना चाहिए। यानी 10 दिन का समय दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार को। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर 10 दिन में अपना निर्णय देने वाली है। तो बात करेंगे क्या क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या याची लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों कटिंग की बात करते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर में जो चीज़ें छपी उसको देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मामले में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने तो यह भी कहा कि रिजर्व में रखे गए अभ्यर्थियों की संख्या 6800 से अधिक अभ्यर्थियों की बहाली पर भी सरकार विचार करे, यानी चौथी सूची और उससे ज़्यादा लोगों के समायोजन पर भी विचार होना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कल को कोई अभ्यर्थी ये कहता हुआ नहीं आना चाहिए कि वो मेरिट लिस्ट के तहत आता है, लिहाजा उसे भी नियुक्ति का न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 10 दिनों के भीतर कोर्ट को इस बाबत पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है। और अब जानते हैं कि यूपी सरकार तो पहले से ही कह रही है कि हम समायोजन कर लेंगे, जो पात्र हैं उनको नौकरी दे देंगे। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं 10 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है और 6800 को समायोजित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस पर सरकार का क्या स्टैंड है, इसको क्लियर करने को कहा है। और सरकार तो पहले से इस बात को कह रही कि हाँ, ये हमसे गलती हुई थी आरक्षण देने में, 6800 पदों पर विसंगति हुई है, हम तो ये देने के लिए पहले से तैयार हैं। सरकार ने तो लिस्ट ही इसीलिए जारी की थी कि हाँ विसंगति हुई है और उसको दूर किया जाना चाहिए। अब इससे अधिक संख्या कितनी हो सकती है, यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं वही बात है कि कोई अभ्यर्थी बाद में ये आकर के ना कहे कि मैं मेरिट लिस्ट में हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी एक आप मेरिट लिस्ट डिसाइड करिए और उसके ऊपर जो भी हैं सबको, जो भी आप एक मेरिट लिस्ट डिसाइड करेंगे, जो मेरिट जाएगी उसके ऊपर सभी को नौकरी मिलनी चाहिए। तो अब बात यहाँ पर खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया एक प्रकार से कि केवल याची लाभ तो नहीं हो सकता। अब कुछ लोग कह रहे हैं नहीं केवल याची लाभ होने वाला है, क्या करें, बहुत परेशान है। तो निश्चिंत रहिए, मेरिट से ऊपर आपका होगा तो बिल्कुल होगा, और याची होने पर भी मेरिट से कम हुए तो नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं पूरा मामला क्या है 69,000 का। देखिए बहुत कन्फ्यूज़न है, तो एक मोटा मोटा समझते हैं 69,000 की भर्ती को। सबसे पहले 69,000 की भर्ती हुई और आरोप लगाया आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने कि आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों ने कहा कि 19,000 सीटों पर घोटाला हुआ है। सरकार ने कहा एमआरसी की वजह से 6800 पदों पर विसंगति हुई है, जबकि कोर्ट ने, जो कि हाई कोर्ट ने 7,149 पदों पर विसंगति माना और इसके बाद 67,867 की पूरी सूची रद्द हो गई। अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर स्टे दिया गया था और अब समायोजन की बात चल रही है। सरकार को इस पर 10 दिन में अपना पक्ष देना है। अब बात करते हैं चयनित सुरक्षित कैसे हुए। देखिए यह प्रश्न बिल्कुल जायज़ है कि जब लिस्ट रद्द हो गई है तो फिर चयनित सुरक्षित कैसे हैं। पर ऐसे में सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों का मानना है कि जो भी चयनित हैं वो पिछले 5 साल से नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में उनकी नौकरी गलत नहीं है, क्योंकि ये गलती सरकार की है, उनकी गलती नहीं है, और ये एक विसंगति के कारण हुआ है। ऐसे में उनको बाहर किया जाना लगभग असंभव है, यानी किसी की नौकरी नहीं जाने वाली है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 फरवरी को सुनवाई में कहा कि नए लोगों को समायोजन कर लो, नए लोगों को शामिल कर लो जो मेरिट में आते हों। तो ये दोनों बातें एक दूसरे की पूरक हैं और इस प्रकार से जो भी चयनित है वो सुरक्षित है। और सरकार और कोर्ट दोनों का मामला है कि जो चयनित है उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। अब प्रश्न आता है कि कितने पद आरक्षित वर्ग को मिलेंगे या कितने पद अनारक्षित वर्ग को मिलेंगे और कैसे, क्योंकि सरकार तो 6800 पद दे रही है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि 19,000 पद हमें चाहिए, और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी कह रहे कि डबल आरक्षण पर बात करो। अगर टेट में आपने यूआर में क्वालिफाई नहीं किया है तो सुपर टेट में आप यूआर में क्वालिफाई नहीं कर सकते, और साथ ही सुपर टेट में भी आपको यूआर में क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी तो आप
यूआर में फाइनली सेलेक्ट हो सकते हो। अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक निर्णय आ चुका है, तो यूआर वाले इस मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो समस्या तो अभी बनी रहेगी। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट भी चाह रही है कि समायोजन हो। अब बात करते हैं फरवरी के आधार पर, जो 4 फरवरी का निर्णय है उसमें किसको कितनी सीट मिलेगी और कैसे। देखिए याचियों का क्या है, जो भी याची है अगर वो मेरिट लिस्ट में आता है तभी उनको पद मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपकी मेरिट कम हो और आप याची बन जाइए तो आपको नौकरी मिल जाएगी। मान लेते हैं अगर कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी है और ओबीसी वर्ग की कट ऑफ 64.5 गई, ऐसे में आप याची हो और 64.5 से कम गुणांक आपका है तो आप याची लाभ नहीं, ऐसा नहीं मिल जाएगा कि आपका गुणांक कम हो और आपको नौकरी मिल जाएगी। आपको वो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। बात करते हैं 6800 की लिस्ट की बहाली की, तो देखिए ज़्यादा उम्मीद है कि 6800 की लिस्ट अवश्य बहाल हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने सरकार से समायोजन पर 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है और ज़्यादातर चांस है कि सरकार समायोजन पर तैयार भी रहेगी, क्योंकि सरकार ने ही तो 6800 की लिस्ट निकाली थी। क्योंकि सरकार खुद ही मानती है कि विसंगति हुई है, हमसे गलती हुई है और उसको दूर करने का यही तरीका है। तो ऐसे तो तय है कि हाँ 6800 की सूची बहाल होगी और साथ ही इससे भी ज़्यादा कुछ और पद आरक्षित वर्ग को मिलेंगे, पर यह तभी होगा जब एटीआरई को पात्रता परीक्षा माना जाए और डबल आरक्षण पर कोई भी ऐसी बातें न हो जो सरकार पहले से मानती आ रही, उसी पर कार्य हो। अब देखिए अतिरिक्त पद कैसे मिलेंगे, तो 67,867 की सूची में 7,149 पदों पर विसंगति हुई है। ऐसे में 6800 की लिस्ट तो इसी में आ जाएगी। अभी भी और 300-400 पद बचेंगे। साथ ही जो तीसरी लिस्ट थी 6,996, उसमें आरक्षण को फॉलो नहीं किया गया था। ऐसे में 3500 सीट वहाँ से प्लस 2,000 सीटें, यानी कुल 5,000 प्लस सीटें आरक्षित वर्ग को मिलेंगी। पर यह तभी होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब एटीआरई पात्रता परीक्षा और डबल आरक्षण पर बात न हो पाए। अब बात करते हैं कितनी जाएगी कट ऑफ। तो देखिए चयनितों को समायोजित करने की बात जो चल रही है उसमें जो 34,500 के बाद सभी लोग हैं वो तो उनको भी समायोजित किया जाएगा, अर्थात जो नौकरी में उनको बचाया जाएगा, तो उससे गुणांक में थोड़ा सा इधर उधर होगा। ऐसे में जनरल का जो कट ऑफ है, जो यूआर की कट ऑफ है, वो 68 के आसपास रहेगी। पर ये 4 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला समायोजन, एटीआरई पात्रता परीक्षा हो, डबल आरक्षण सरकार के पक्ष में हो, तभी ये चीज़ हो पाएगी। ओबीसी वर्ग की कट ऑफ 6800 सूची के बाद भी लगभग 3 से 4 हज़ार पद और मिलेगा। ऐसे में ओबीसी वर्ग की जो कट ऑफ है वो मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ, आप देख भी लीजिएगा, 64 से 65 के बीच में ही रहेगी। 64 से नीचे नहीं जाने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि और ये भी तभी हो पाएगा जब एटीआरई पात्रता परीक्षा हो, डबल आरक्षण में सरकार का जो पुराना स्टैंड था वही लागू हो, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी और समायोजन हो। एससी वर्ग की कट ऑफ की बात करें तो एससी वर्ग को भी 6800 की मेरिट लिस्ट में एससी वाले भी हैं, पर 1500 अतिरिक्त सीटें और उनको मिलेंगी। ऐसे में एससी वर्ग की कट ऑफ भी 58 से 59 के बीच में ही रहेगी, इससे ज़्यादा दोस्तों नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पर आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए, एटीआरई पात्रता परीक्षा, डबल आरक्षण पुराने मुद्दे पर जैसा हो वैसा हो, तभी ऐसा होगा। अन्य क्षैतिज आरक्षण और एसटी तो जो भी चयनित हैं वो सभी सुरक्षित हैं, पर दिव्यांगों को 4% आरक्षण इसमें नहीं मिला था। ऐसे में ज़्यादातर चांस है कि 600 से 700 सीटें उनको और मिल सकती हैं, और यही मेरा अनुमान है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।